हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि ये चार्ट क्या है? ये वो चार्ट है जिससे हम आज सीखेंगे फॉर्मूला लिखना किसी भी केमिकल कंपाउंड का। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्या लिखा है यहाँ पे? सिंबल्स एंड वैलेंसीज ऑफ पॉजिटिव रेडिकल एंड दीज आर द नेगेटिव रेडिकल्स। क्या है ये पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल्स? तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपाउंड बनता है, सपोज CaCO3 मान लो हमने बनाया, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल से मिलकर के बनता है। फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रेडिकल होता है और उसका जो सेकंड हाफ है वो नेगेटिव रेडिकल से मिलकर के बनता है। तो कोई भी कंपाउंड जब बनता है दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से, तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स उसमें होते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स की वैलेंसी अगर हमें पता है तो हम आसानी से लिख सकते हैं किसी का भी केमिकल फॉर्मूला। चलिए थोड़ा हम स्टडी करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या लेना है, क्या क्या छोड़ना है, और इस चार्ट को अगर हम स्टडी करें तो हम ये कैसे कर सकते हैं। वापस आते हैं चार्ट पे। आप देखो ये क्या है? मोनोवैलेंट। देखिए मोनो मतलब होता है वन, एक्चुअली ये गिनती चलती है मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, लाइक दैट। तो मोनो का मतलब होता है वन। मोनोवैलेंट मतलब इस कॉलम में आप जो भी देख रहे हैं इन सबकी वैलेंसी वन है। बाई मतलब दो, तो दो है इन सबकी वैलेंसी। जो इस वाले कॉलम में है इनकी वैलेंसी 3 है और इनकी वैलेंसी 4 है। आप इसके ऊपर लगे हुए सिंबल से भी देख सकते हैं 1 प्लस, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे बड़ा करूं, ओके, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और देखते हैं। ठीक, अब देखो क्या लिखा हुआ है? K1 प्लस, मतलब ये जो ऊपर नंबर है इट इज शोइंग इट्स वैलेंसी, एंड अगर ये पॉजिटिव रेडिकल है तो साथ में प्लस लगा हुआ है, नेगेटिव रेडिकल्स को जब देखेंगे साथ में माइनस लगा होगा। तो मतलब K1 प्लस का मतलब है पोटेशियम, सिंबल K एंड वैलेंसी 1 एंड इट इज अ पॉजिटिव रेडिकल। फॉर एग्जांपल हियर Zn2 प्लस, अब ऊपर जो नंबर लगा होता है इट्स शोइंग इट्स वैलेंसी, मतलब जिनकी वैलेंसी 2 है और ये पॉजिटिव रेडिकल है। याद रखेंगे जब भी हम यहाँ पे वैलेंसी लिखेंगे तो हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक सपोज कि यहाँ पे S2O3 2 माइनस, आप ये नेगेटिव वाले में देख रहे हैं। अब इसमें बच्चे हैं कि ये 2 को लेना है वैलेंसी या 3 को लेना है वैलेंसी, तो इसीलिए इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जैसे आपके बुक में दिया उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम वैलेंसी को और सिंबल को अलग अलग लिखेंगे, साथ में नहीं लिखेंगे क्रिस क्रॉस मेथड में जब भी हम बनाएंगे फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए ये चार्ट आपको अपने पास रख लेना है। और सबसे अच्छी बात है अगर आप इसे याद कर लें तो सारे पॉजिटिव वाले यहाँ पे हैं, नेगेटिव वाले यहाँ पे हैं। नेगेटिव का भी है मोनोवैलेंट, यानी ये वाले की वैलेंसी 1 है, इनकी वैलेंसी 2 है, इनकी वैलेंसी 3 और इनकी वैलेंसी 4 है नेगेटिव रेडिकल्स में। ठीक है, आइए अब हम लिखते हैं। जब भी हमको कोई केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए दिया जाएगा हम लिखेंगे उसका सिंबल और साथ में लिखेंगे वैलेंसी। यहाँ सिंबल और वैलेंसी को साथ में लिख करके भी क्रिस क्रॉस किया जा सकता है, लेकिन इसको और क्लियर बनाने के लिए मैं अपने बच्चों को सजेस्ट करती हूँ कि आप सिंबल अलग लिखो और उसकी वैलेंसी अलग लिखो। फॉर एग्जाम्पल चलते हैं सबसे सिंपल सॉल्यूशन, मतलब सिंपल जो यहाँ पे हो सकता है आपको बनाने के लिए, उसमें हम चलते हैं। ठीक है, तो सबसे सिंपल मान लो आप यहाँ पे लिख रहे हो कैल्शियम। ठीक है, सपोज कि हमें लिखना है यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया है, साथ में हम चलो एक और ले लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इस साइड पे लिखेंगे इसके सिंबल, मैं अलग अलग लिखती हूँ, आसान पड़ता है, कंफ्यूजन नहीं होता। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे वैलेंसी, यहाँ पे हम अगेन लिखेंगे सिंबल और साथ में हम नीचे लिखेंगे वैलेंसी। ठीक है, किसकी चाहिए? फर्स्ट वाले में कैल्शियम की चाहिए, हाइड्रोक्साइड की चाहिए। आइए ढूंढते हैं कैल्शियम कहाँ मिलेगा। तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, यहाँ आपको मिल जाएगा, आप ऐसे ढूंढेंगे तो भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कैल्शियम कहाँ है?
वेयर इज कैल्शियम, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कैल्शियम Ca2+, ठीक है। वैलेंसी बिकॉज हम अगले यानी कि नीचे के कॉलम में लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे 2+ जो कि वैलेंसी को शो कर रहा है वो हम सिंबल के साथ में नहीं लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे सिंबल Ca, वैलेंसी इसकी 2, ठीक है, हमने लिख लिया। इसके बाद आते हैं क्या था कैल्शियम के साथ हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही दिख जा रहा है ना, हाइड्रोक्साइड मतलब OH-1, ठीक है। तो -1 या 1- जो है वैलेंसी शो कर रहा है वो, और OH जो है वो सिंबल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे OH, वैलेंसी इसकी 1। अब आपको प्लस माइनस यहाँ पे नहीं लगाना है, आप लगाएंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करती हूँ आप ना लगाएं। अब इस मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड, तो Ca जाएगा ऐसे, यानी कि Ca 1 के साथ लिखा जाएगा और OH 2 के साथ में लिखा जाएगा। लेकिन फिर भी हम ऐसे नहीं लिखते, क्योंकि अगर किसी भी एलिमेंट यानी किसी भी रेडिकल को 1 वैलेंसी के साथ में लिखा जाता है तो हम वैलेंसी को मेंशन नहीं करते, ठीक है, तो 1 लिखा नहीं जाएगा। साथ में OH की वैलेंसी 2 है ना, तो OH जो है ये एक कंपाउंड रेडिकल है। कंपाउंड रेडिकल मतलब जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट के सिंबल होते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आपको मिल जाएगा एक ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन एंड H फॉर क्या है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है इसमें, तो इस तरह का जो रेडिकल है वो कंपाउंड रेडिकल कहलाता है। और कंपाउंड रेडिकल अगर मोर देन 1 वैलेंसी के साथ लिखा जाना है, मतलब अगर सिर्फ एक ही वैलेंसी के साथ लिखे जाना है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मोर देन 1 वैलेंसी के साथ में लिखा जाना है, जैसे कि यहाँ पे वैलेंसी 2 के साथ में लिख रहे हैं, तो जरूरी है कि आप इसमें ब्रैकेट का यूज करें, ठीक है, क्योंकि ये कंपाउंड रेडिकल है तो हम इसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे। साथ ही साथ ये 1 से ज्यादा वैलेंसी के साथ में जा रहा है। अगर ये 1 वैलेंसी के साथ में जाएगा तो आपको कोई नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया फाइनल फॉर्मूला हमारा CaOH2, ठीक है। आइए अब इसकी बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम Ca वैलेंसी 2, कार्बोनेट CO3 वैलेंसी 2। आप चाहें तो इस तरह चेक कर सकते हैं, कैल्शियम हमने लिया था वैलेंसी 2 सिंबल Ca, कार्बोनेट आपको मिल जाएगा यहाँ पर CO3 और 2- ऊपर है जो कि वैलेंसी बता रही है, मतलब नेगेटिव वैलेंसी है, नेगेटिव रेडिकल है और वैलेंसी 2 के साथ में जा रहा है, तो वैलेंसी हमने लिख दिया 2, इसका भी 2। जब भी आपको इस तरह के मिले जिसमें मैथमेटिकली आप नंबर्स को काट सकते हैं तो प्लीज कट कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 जा 2, ठीक है। अगर कट रहा है तो आपको काटना पड़ेगा, और उसके बाद आप लिखिए Ca, बिकॉज वैलेंसी 1 है तो वो हम मेंशन नहीं करेंगे, एंड अगेन CO3, इसकी भी वैलेंसी 1 के साथ में ये जा रहा है तो हम मेंशन नहीं करेंगे। तो फाइनल हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो गया CaCO3, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स, चलिए इस बार हम लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, हम लिखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, हम क्या लिखेंगे पहले सिंबल एंड देन हम लिखेंगे वैलेंसी, ठीक है। सिंबल हम लेते हैं एल्यूमिनियम का, अगर आप देखें यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है ये ट्राइवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 3 है ना, और ऑक्साइड जो है ये यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्साइड 2 के साथ में, ये ऑक्साइड हो गया और ये आपका एल्यूमिनियम हो गया, कहाँ चला गया, हाँ ये एल्यूमिनियम हो गया। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्साइड का सिंबल O और वैलेंसी 2, तो चलिए इसका सिंबल Al वैलेंसी 3, इसका सिंबल O वैलेंसी 2। अब क्या होगा क्रिस क्रॉस, तो क्या हो जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी बच्चे कंफ्यूज करते हैं, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप देख रहे हैं
जैसे हम ले रहे हैं, है ना, आयरन को ले लीजिए या मैग्नीज को ले लीजिए, कॉपर को ले लीजिए, इनकी अलग मोनोवैलेंट में भी आपको कॉपर मिलेगा, डाइवैलेंट में भी मिल जाएगा। देखो आप यहाँ पे कॉपर मोनोवैलेंट में भी है एंड कॉपर डाइवैलेंट में भी है ना। तो कैसे पहचानेंगे? अगर हमको कॉपर ऑक्साइड बोलेगा, ठीक है, तो वो सिर्फ कॉपर ऑक्साइड नहीं बोलेगा, या तो आपको कॉपर ब्रैकेट में 1 ऑक्साइड बोलेगा, जैसे कि यहाँ कॉपर 1 लिखा हुआ है मोनोवैलेंट में, और डाइवैलेंट में कॉपर 2 लिखा हुआ है बिकॉज इसकी वैलेंसी 2 है। तो या तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा कॉपर 1 ऑक्साइड या फिर कॉपर 2 ऑक्साइड, या फिर अगर ब्रैकेट में 1 2 नहीं रहेगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो कॉपर का नाम थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्यूप्रिक और क्यूप्रस हो जाएगा, ठीक है, क्यूप्रिक और क्यूप्रस। अगर OUS लगा हो मतलब वो लोअर वैलेंसी के साथ में जाएगा। कहने का मतलब है कि मान लो हम यहाँ पे लेते हैं आपको कॉपर 1 ऑक्साइड, ठीक है, तो कॉपर 1 सिंबल एंड वैलेंसी हम लिखेंगे, कॉपर का Cu, ऑक्साइड का O, 1 बोला है तो वैलेंसी 1 लेनी है, ऑक्साइड की वैलेंसी 2 होती है। अब आप क्रिस क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा Cu2O, ठीक है। यहीं पे अगर आपको बोलेगा इंस्टेड ऑफ दैट कॉपर 2 ऑक्साइड, तो हम क्या करेंगे? सिंबल एंड वैलेंसी हम लिखेंगे। कॉपर जो है इसका सिंबल Cu, इस बार हमको वैलेंसी 2 लेना है बिकॉज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और ऑक्सीजन का 2, अब क्या होगा, ये कट हो जाएगा मैथमेटिकली। तो अब हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो हमें मिलेगा CuO, ठीक है। तो कॉपर 1 ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड इस तरह से लिखे जाएंगे। अब बात आती है कि अगर कॉपर 1 और 2 नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? देखो, तो या तो तुमको क्यूप्रस दिया रहेगा या तो क्यूप्रिक दिया रहेगा, ठीक है। OUS अगर लिखा हुआ है और IC लिखा हुआ है, दोनों में अंतर है। OUS अगर लगा हो तो हमेशा ये लोअर वैलेंसी के साथ जाएगा और IC हमेशा हायर वैलेंसी के साथ में जाएगा, ठीक है। तो कॉपर की 2 वैलेंसीज होती है, कॉपर 1 कॉपर 2। क्यूप्रस बोलेगा तो लोअर वैलेंसी यानी कॉपर 1 लेना है, और अगर क्यूप्रिक बोलेगा हायर वैलेंसी यानी कॉपर 2 लेना है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की वैलेंसी +2 होती है, आयरन की वैलेंसी +3 भी होती है, ठीक है। तो आपको अगर फेरस बोलेगा तो आप OUS वाला है तो लोअर वैलेंसी के साथ जाना है, तो आपको लोअर वैलेंसी कौन है? 2 है, उसके साथ में जाएंगे। और अगर आपको फेरिक बोलेगा IC, तो IC का मतलब हायर वैलेंसी, तो आपको लेना है 3, वैलेंसी 3। इसका आप ध्यान रखेंगे और आप बनाएंगे। साथ ही साथ अगर आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इजी पड़ जाएगा। तो आप इसको साथ में रखिए और साथ में इसको लिख लीजिए, कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। वैलेंसी के साथ में सिंबल, तो ऐसा कोई भी फॉर्मूला नहीं होगा जो आपसे लिखा नहीं जाएगा। आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, हम आपके साथ हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।